हेलो बच्चों। तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्नलिखित अवकल समीकरणों का व्यापक हल ज्ञात कीजिए। डी वाई बट्टा डी एक्स माइनस वाई बराबर एक्स की घात 3 गुणा ई की घात एक्स। तो यहाँ पर देखो ये अवकल समीकरण दिया हुआ है और हमें इसका व्यापक हल ज्ञात करना है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पर मुख्य अवधारणा हम जानते हैं, जब भी हमारे पास में इस प्रकार का अवकल समीकरण हो डी वाई बट्टा डी एक्स, फिर यहाँ पर देखो प्लस में पी एक्स वाई बराबर में क्यू एक्स ये लिखा हुआ हो, तो इसका जो हल होता है वो हमें सीधा ही पता होता है। देखो वाई गुणा आई एफ बराबर में समाकलन आई एफ गुणा में क्यू एक्स डी एक्स, ये होता है इसका हल। जहाँ जहाँ जो आई एफ है ये क्या होता है, आई एफ होता है हमारे पास में समाकलन गुणांक। तो आई एफ बराबर में समाकलन गुणांक, ठीक है, समाकलन गुणांक होता है। और इसका जो मान होता है वो क्या होता है, ई की घात में क्या आता है, देखो ई की घात में समाकलन पी एक्स डी एक्स, ये होता है इसका मान। ठीक है, तो अब देखो हमारे पास में जो अवकल समीकरण है वो देखो क्या है, डी वाई बट्टा डी एक्स माइनस में वाई बराबर में एक्स की घात 3 ई की घात एक्स। ठीक है, तो अब यहाँ से तुलना करें तो पी एक्स का मान आ चुका है माइनस का 1 और क्यू एक्स का मान आ चुका है हमारे पास में एक्स की घात 3 ई की घात एक्स। तो अगर हम आई एफ निकाल लें अर्थात समाकलन गुणांक निकाल लें तो ई की घात में क्या आ जाएगा हमारे पास में माइनस एक आ जाएगा और इसका समाकलन हो जाएगा एक्स के सापेक्ष। तो ये क्या बन जाएगा, ई की घात माइनस एक्स। तो अब देखो हल लिखें इस अवकल समीकरण का, तो y गुणा में आई एफ का मान आया है हमारे पास ई की घात माइनस एक्स बराबर में समाकलन, देखो आई एफ का मान है ई की घात माइनस एक्स और हमारे पास में जो क्यू एक्स का मान है वो है एक्स की घात 3 ई की घात एक्स डी एक्स। तो अब देखो ई की घात माइनस एक्स गुणा ई की घात एक्स, ये तो ई की घात क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा जो कि 1 होता है। तो हमारे पास में एक्स की घात 3 डी एक्स ही बच गया इस तरफ। तो वाई ई की घात माइनस एक्स बराबर में देखो समाकलन एक्स की घात 3 डी एक्स, ये बन जाएगा। तो अब देखो इसका मान क्या आएगा, वाई ई की घात माइनस एक्स बराबर में ये एक्स की घात 4/4 हो जाएगा इसका समाकलन प्लस में अचर सी। तो यहाँ से अगर y का मान निकाले तो क्या बन जाएगा, ई की घात एक्स एक्स की घात 4/4 प्लस में सी ई की घात एक्स, ये बन गया और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।